हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के 10 ऐसे क्वेश्चंस जो ज्यादातर आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, जिनके इस साल भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का वो है स्टॉक एंड फ्लो के ऊपर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट करो स्टॉक एंड फ्लो में, कि स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, आपको बताना होता है। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो। हो सकता है कि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे दे आपको, स्टेटमेंट लिख के दे दे और पूछेगा कि बताओ यहाँ पे स्टॉक की बात हो रही है फ्लो की बात हो रही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। दोनों चीजें कवर कर लेना, कौन कौन सी ऐसे आइटम्स है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और कौन कौन सी ऐसे आइटम्स है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फोर्थ और फिफ्थ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी के ऊपर, कि रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी निकाल के दिखाओ, नॉमिनल से रियल जीडीपी निकाल के दिखाओ। जीडीपी डिफ्लेटर भी इसके अंदर कवर हो जाता है, तो काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपको एक नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, वो है वैल्यू एडिड मेथड पे। ज्यादातर वो आपको एग्जाम में वैल्यू एडिड मेथड देता है, तो आपको वैल्यू एडिड मेथड पे ज्यादा फोकस करना है अपना। गेटिंग माई पॉइंट। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि के निकालने के लिए न्यूमेरिकल हो गया, या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, चाहे थ्योरी का हो गया या आपका न्यूमेरिकल हो गया, दोनों पोर्शंस आपको इसमें कवर करने में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आता है एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस पे न्यूमेरिकल्स। ज्यादातर एग्जाम में आते हैं ये एमपीसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है। फिर आता है एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स। एट्थ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसका ग्राफ और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आता है सप्लाई के लिए भी, तो यहाँ पे स्लैश डाल के आप लोग सप्लाई भी कर सकते हो। सप्लाई के लिए भी सेम ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, सप्लाई के लिए भी सेम ही क्वेश्चन रहने वाला है जो कि एग्रीगेट डिमांड का है, उसके भी कंपोनेंट्स आपसे पूछ लेता है वो। फिर आता है डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व बना के दिखाओ और कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बना के दिखाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड या सप्लाई। कैसे हम लोग एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करें, एक्सेस सप्लाई को कंट्रोल करें, मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू आपको बताने होते हैं। 4 से 5 मेजर्स याद करके जाना, जैसे सीआरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ये सब पॉइंट्स आपको लर्न करके जाने हैं। तो ये 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, लर्न करना है और एट दी एंड तक याद रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।